नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पार्ट 10 में हम बात करते हैं सेक्टोरियल फंड से क्यों बचना चाहिए। हमने भी एक समय गलती किया था कि शुरुआत में हमने न्यूज़पेपर देख करके सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है सेक्टोरियल फंड में हमने लगा दिया था। उस फंड का नाम था रिलायंस पावर सेक्टर फंड, अभी नाम बदल गया है, निपॉन पावर सेक्टर फंड हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको देखने के लिए StarSIP.in को डेस्कटॉप वर्जन में लॉगिन किया है और SIP परफॉर्मेंस में गए हैं। यहाँ पे हमने निपॉन सेलेक्ट कर लिया, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया, सिंस इंसेप्शन। तो यहाँ देखेंगे परसेंटेज वाइज अभी सिलेक्टेड है तो सबसे ऊपर में आता है निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन ग्रोथ फंड, निपॉन फ्लेक्सी कैप। लास्ट में देखते हैं यहाँ पे आएगा फंड निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले रिलायंस पावर डाइवर्सिफाइड फंड था, अब ये बदल के निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड हो गया है। यहाँ सिंस इंसेप्शन हमने सेलेक्ट किया है, AUM इसमें है 2400 करोड़। हमने इसमें 1 लाख रुपए जब इन्वेस्ट किया था 2007-8 में, और जब मार्केट गिरा था तो लगभग 44,000-45,000 बचा था। तो उस पैसे को, उतने से ही पैसे को 44-45,000 को हमने स्विच कर दिया था निपॉन ग्रोथ फंड में, जो पहले नाम रिलायंस ग्रोथ फंड मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, वहाँ जमा कर दिया था। तो साल भर 2 साल के बाद जो है हमारा पैसा मूलधन से भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन जब ये रिकवर किया, डाइवर्सिफाइड फंड हुआ ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, और पावर सेक्टर मतलब एक सेक्टर में ही पैसा इन्वेस्ट किया, और उसी समय एक घोटाला भी आ गया था, कोयला घोटाला जो आया था उस समय आ गया था। तो एक तो मार्केट गिरा, ऊपर से उस सेक्टर में कुछ घोटाला हुआ, तो पूरा का पूरा जो है साफ हो गया था फंड। तो हमने सही समय पे उस पैसे को स्विच कर दिया, 44-45 हज़ार ही था, स्विच किया था, तो 1-2 साल में जो है लगभग वो मूलधन से ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ का एक रिकॉर्ड है। 8 मई 2008 से ये शुरू हुआ, 14% का रिटर्न फिर भी इसने जनरेट करके दिया है। जो खराब फंड था, सेक्टोरियल फंड था, उसने भी 54 लाख रुपए बनाया है। लेकिन निपॉन ग्रोथ फंड में अगर हम देखते हैं, निपॉन ग्रोथ फंड ने क्या बनाया, दूसरे नंबर पे था शायद निपॉन ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसने कितना बनाया है डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, 8 करोड़ 65 लाख रुपया सिंस इंसेप्शन। हालांकि ये डेट पुराना है तो 8 करोड़ 65 लाख दिख रहा है आपको, ये डेट है 1995 से, और जबकि इसका जो है 2008 से ही था। निपॉन पावर सेक्टर फंड ये 2004 से शुरू हुआ था। तो हमने एक गलती किया, इस गलती के बाद हमने कभी भी सेक्टोरियल फंड में पैसा नहीं लगाया। इंफ्रा फंड बोल दीजिए या फिर पावर सेक्टर फंड बोल दीजिए या टेक्नोलॉजी फंड बोल दीजिए, हम सेक्टोरियल में नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं हमेशा स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप अगर है, अगर इसके फंड मैनेजर को अच्छा लगता है कि टेक्नोलॉजी फंड में पैसा लगाए या पावर में पैसा लगाए या इंफ्रा में लगाए, तो 4-5 स्टॉक लेके रख लेंगे ये। लेकिन हमने डाइवर्सिफाइड फंड रखा स्मॉल कैप। अब यहाँ पे 70-80 कंपनी है, फंड मैनेजर को जो अच्छा लगेगा वो खरीदेंगे। सिंस इंसेप्शन अगर बात करते हैं 2010 से ये शुरू हुआ था, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ। AUM देखते हैं 34,000 करोड़, सबसे ज़्यादा AUM इसमें है। पैसा बनाया है 46 लाख रुपया, 25% का रिटर्न है। तो सेक्टोरियल फंड से बचना है। बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको लगता है टेक्नोलॉजी अच्छा चलेगा, इंफ्रा अच्छा चलेगा, पावर अच्छा चलेगा, कोई और सेक्टोरियल फंड आ जाए, बहुत ज़्यादा पैसा अनाप शनाप है, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। लेकिन शुरुआत करना है या ज़्यादा पैसा लगाना है तो आपको सेक्टोरियल फंड में नहीं लगाना है, स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाना है। एक कैटेगरी और है जिससे बचना है इन्वेस्टर को, NFO। दुनिया जहाँ का फंड पहले से पड़ा हुआ है, अब कोई NFO आया उसमें आप लगा के दाव क्यों खेलेंगे। आपको कितना चाहिए रिटर्न, 15 से 20% स्मॉल कैप मिड कैप बना के दे देगा। तो ना सेक्टोरियल में जाना है, ना कोई किसी NFO में जाना है। आज का वीडियो इतना ही था। तो आपको सेक्टोरियल फंड से बचना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आपके पास जो भी पैसा हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, 1 टाइम लगाना हो, SIP लगाना है, आप मिड कैप स्मॉल कैप में लगाते रहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।